हेलो एवरीवन। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया से हाज़िर है। प्लीज़ सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट के हवाले से जो डॉक्टर्स यूएसए में आना चाहते हैं, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से, उसके हवाले से, और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के हवाले से। मेरा ट्विटर पे भी डॉक्टर ऑफ क्रिकेट के नाम से हैंडल है, और टिकटॉक पे भी बाबर आजम यूएसए फ़ैन क्लब के नाम से, जिसमें क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ, तो काइंडली उसको भी फॉलो करें। आज की वीडियो में हम जो इंग्लैंड और इंडिया का लेटेस्ट टेस्ट हुआ है उस पर बात करेंगे। पीएसएल के 3 मैचेस हो गए, उस पर बात करेंगे, और कुछ और मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक ऑफ कोर्स बाबर आजम की लेटेस्ट परफॉर्मेंस पे होगी, साउथ शकील पे बात होगी, और जो 2-3 इमर्जिंग सेंसेशन पीएसएल में अभी तक हमारे सामने आई हैं, जहां दाद और नाफे, उन पे बात होगी। तो मैं टाइम स्टैम्प्स डाल रहा हूँ ताकि उसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट की। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, बहुत जो चीज़ें उसमें पॉजिटिव नज़र आई। एक तो अगेन जायसवाल, जिसको जैज़ बॉल भी अब कह रहे हैं, उसने मतलब फिर डबल सेंचुरी की। यंग एज में 2 डबल सेंचुरियाँ, उसने 12 छक्के मारे। वसीम अकरम भाई का उसने रिकॉर्ड बराबर किया, और वसीम अकरम भाई ने बड़ी मज़ेदार एक बात की एक प्रोग्राम में कि देखें, उसने तोड़ा नहीं, बराबर ही किया है। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे जो इसमें मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट फैक्टर था टेस्ट में, कि सरफराज, जिसको इतने अर्से से डोमेस्टिक में वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, नहीं खेल रहे थे, उसको खिलाया, और क्या उसने परफॉर्मेंस दी। पहली इनिंग्स में भी क्रूशल मौक़ों में 60 प्लस बनाया, दूसरी में भी 60 प्लस, तेज़ खेला और नॉट आउट रहा। और कितने इमोशनल वो सीन्स थे कि उसकी बेगम भी उधर थी, उसके वालिद साहब भी उधर थे। और एक सीन में ऐसा भी देखा गया कि वालिद साहब ने उसको, रोहित शर्मा को, कहा कि आपने सर इसका ख्याल रखना। और फिर जब वो पहली इनिंग्स में बैटिंग करने आ रहा था, रोहित शर्मा आउट होकर जा रहा था, तो उसने उसको टैप किया शोल्डर पे, और उसने कहा कि खुल के आप खेलें, आप परेशान ना हो। तो ये बड़ा एक इमोशनल मोमेंट थी। लेकिन वेरी गुड, कूडोज टू इंडिया, दे आउट क्लास्ड इंग्लैंड। मेरा ख्याल है बेसबॉल उनका फार्मूला यहाँ नहीं चल रहा, और दे हैव टू री थिंक देयर स्ट्रेटजी। पीएसएल शुरू हो गया। पीएसएल 9 2024 एचपीएल पीएसएल शुरू हो गया। एंथम आई, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अली ज़फ़र ने आई थिंक बहुत अच्छा किया। मुझे थोड़ा सा उसमें एक थोड़ा सा इशू है कि आई एम नॉट अगेंस्ट आयमा बेग, शी इज़ अ गुड सिंगर, लेकिन पिछले कई सीज़न से हर बार वही फीमेल है। मुझे नहीं पता कि क्या वो परफॉर्मेंस इतनी उनकी अच्छी है, या उनका कोई कनेक्शन है, या मतलब हो सकता है व्यूअरशिप इतनी अच्छी उनको मिलती हो। लेकिन बहरहाल इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। बहुत अच्छे और सिंगर हैं, गुरुतरन बलोच है, और बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन हर बार आयमा बेग को लाना थोड़ा सा एक मतलब अजीब सी चीज़ लगती है। लेकिन बहरहाल मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है। इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, उसकी वजह से पीएसएल का रुझान ज़रा कम था, लेकिन जैसे ही पीएसएल शुरू हुआ तो अब लोग पीएसएल की ही बात कर रहे हैं, और बेहतरीन क्राउड भी हमें लाहौर में देखने को मिला, मुल्तान में भी। पहला मैच हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, जो हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर का। ज़ाहिर है डिफेंडिंग चैम्पियन लाहौर कलंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, मतलब बहुत उनको लोग अंडररेट कर रहे थे। बहुत से सवालात शादाब पे थे, कुछ एजेंडा बेस्ड जर्नलिस्ट ने, एक्स क्रिकेटर्स ने भी इतना मजाक उनका उड़ाया, ये कह दिया कि वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है। ना सिर्फ उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, बल्कि बेहतरीन बैटिंग भी की। दूसरे नंबर पे आगा, बहुत आगा सलमान अच्छा प्लेयर था। उसको ये लोग कहते थे कि जी इसको तो टेस्ट में ही खिलाओ, वनडे में भी ना खिलाओ, तो टी20 में क्या खिलाना है। जब शादाब ने उसको सेलेक्ट किया इस्लामाबाद के लिए, लोगों ने पूछा, फिर शादाब ने कहा इसलिए सेलेक्ट किया है। इम्पैक्टेबल इनिंग्स, बेहतरीन इनिंग्स, और बल्कि एक कुछ लोग कहते हैं कि शादाब से भी उसने बेहतर इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स के पहले मैच में भी, और भी हम बात करेंगे, दूसरे में भी बॉलिंग प्रॉब्लम्स हैं। दे डिड नॉट हैव, राशिद खान तो पूरी सीजन के लिए बाहर है, और सिकंदर रज़ा भी पहले मैच में तो खैर नहीं था, तो उनकी वो स्पिन मिसिंग है। अब फास्ट बॉलिंग में वही बात है, शाहीन की भी वो फॉर्म नहीं लग रही, हारिस रऊफ़ की भी नहीं लग रही, इवन जमान की भी उस दिन नहीं लगी। अब बैटिंग में भी उसने फ़खर नहीं क्लिक कर पाया। बहुत अच्छा साहबज़ादा फरहान खेला, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ अच्छे शॉट्स मारे, लेकिन स्लो खेला, जिसकी वजह से मोमेंटम उनका ख़राब हो गया। एनी हाउ, दूसरा मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेन अंडर न्यू कैप्टन, और पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी हार गया, क्लोज मैच था, लेकिन उसमें हम पहले कोयटा ग्लैडिएटर की बात करेंगे। स्टार्ट जो उन्होंने लिया ना, जो सऊद शकील था, जिसको इतना अंडररेट करते थे कि वो 33 मैच कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से स्क्वाड में बावजूद होने के नहीं खेला। और अब लोग कहेंगे कि जी आप यू आर पॉइंट आउट फिंगर्स, लेकिन जैसे कैप्टन चेंज हुआ है, सरफराज कैप्टनसी से हटा है, तो वो टीम में आ गया।
उससे पहले जब वो कैप्टन था सरफराज तो उसको नहीं खिलाया गया। और हालांकि वही बात है ना कि एजेंडा की बात करते हैं कि कराची का, वो खुद कराची का सऊद शकील उसको बाबर टीम में लाया। टेस्ट में भी वनडे में भी उसको पहले कहते थे जी ये बाबर की पर्ची है। वो ज़ाहिर उसकी दोस्ती भी है कि वो मजाक की बात थी कि वो वीडियो में छोटा डॉन उसका नाम भी मशहूर हो गया। प्यार एक दूसरे में, एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट है। लेकिन इस कदर उसने अच्छा परफॉर्म किया, फास्ट इनिंग्स खेली 160-70 के स्ट्राइक रेट से, और उसने सबकी बोलती बंद कराई। और इसमें अगेन मैं सुना, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट फिंगर्स, लेकिन एक मैं बात करूंगा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है आकिब जावेद साहब ने। असल में आकिब जावेद साहब का मसला ये है कि वो लाहौर कलंदर्स के बारे में इतने ज़्यादा मेरा होता है कि इतने ज़्यादा वो यूफोरिक हो जाते हैं जीत से कि वो दूसरे को, प्लेयर्स को जो दूसरी फ्रेंचाइज खेलते हैं उनको बहुत कमतर समझते हैं। अब उन्होंने पावर हिटर की जिक्र करते हुए शायद ये वर्ल्ड कप की बात की जी, 5 फुट 6 इंच उसका कद है और इतने इतने उसके टांगे बाजू हैं, वो क्या हिटिंग करेगा। तो देखें उसने आज दोनों मैचों में क्या फिर हिट किया। अब आपको समझ आई ये बात, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। खैर एनी हाउ, कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छा खेले और हसनैन भी आया, उसने अच्छी बॉलिंग की, पेस उसने एटलीस्ट अच्छी निकाली और अच्छा लगा। 149 तक भी वो लेके गया। और इब्रार, बिल्कुल इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने अच्छा बैम्बूजल किया, बाबर आजम को भी आउट किया। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे बात करें तो अगेन एज़ यूजुअल उसने ग्राउंड में जवाब दिया। बहुत लोग कहते थे जी जवाब नहीं दे रहा, ग्राउंड में जवाब दिया। 160 के स्ट्राइक रेट से खेला, तेज़ खेला, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, फिनिश नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बताऊंगा और इस बारे में मैं क्रेडिट दूंगा अब्दुल रज़ाक को। रिसेंटली उन्होंने शो में कहा, देखें उसने अपना रोल किया, उसका काम था ओपन करना, तेज़ ओपन किया और आगे भी लेके गया है। अब हर चीज़ अगर बाबर नहीं करनी तो फिर बाकी टीम छोड़ दे। अनफॉर्चुनेटली हारिस अच्छा प्लेयर है, नहीं खेल सका ना। स्ट्राइक रेट टीकेसी है, वो बिल्कुल नहीं अच्छा कर सका। साई अयूब ने अच्छा किया, ठीक है वो बाबर की गलती से रन आउट हो गया, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लेयर, पावल भी उस एंड पे फिनिश नहीं कर सका। तो वो ठीक है, एक पूरी टीम एफर्ट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप कह दें कि नहीं जी नहीं, बस हर चीज़ वही करे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले परफॉर्मेंस में वो और मज़ीद अच्छी करेगा और पेशावर जीतेगा। उसके बाद मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ, जो कि तीसरा मैच था, पर मैं गलती से कह गया, अब चार मैच हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान ने आउट क्लास कर दिया। मतलब कराची किंग्स अनफॉर्चुनेटली, आप जो मर्ज़ी बदल लें, कैप्टन बदल लें, जो मर्ज़ी बदल लें, फॉर्म नहीं जाती। शान मसूद वैसे तो टेस्ट में तो तेज़ खेल रहा था, यहाँ उसने 100 के भी कम से स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। और ठीक है रिजवान अनफॉर्चुनेटली आउट नहीं हुआ, थोड़ी फॉर्म उसकी अच्छी नहीं लगी हुई, लेकिन इंशाल्लाह फॉर्म वापस आएगी। बेस्ट प्लेयर है, 2000 स्कोर करके, बाबर 3000 करके PSL में, तो ज़रूर आगे आएगी। मैं सबको यही एजेंडा वालों को कहूँगा कि प्लीज़ उसका पीछा छोड़ें। आप देखेंगे कि वो हमेशा ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है, तो फिर आपको अपने अल्फाज खाने पड़ेंगे, छोड़ दें आप। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम मुझे लगी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की। तीसरा मैच आज हुआ लाहौर कलंदर का कोयटा ग्लैडिएटर्स, फिर सऊद शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और अ, दो जो प्लेयर हमें नज़र आए, एक लाहौर के अंदर का जहांदाद, बेहतरीन उसने मतलब बैटिंग की, अच्छे छक्के मारे। और कोयटा ग्लैडिएटर का नाफे, जिसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। और ये ऐसे लोग हैं जो PSL टैलेंट हमें प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल सर्किट में फिर ये आके भी परफॉर्म करते हैं। अगेन वेरी सम साइन फॉर लाहौर के अंदर, आज सिकंदर रज़ा भी खेला लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल सके। ये आपको देखना पड़ेगा अब लाहौर कलंदर को कि क्या हो रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ़ कंसेक्यूटिवली मार खा रहे हैं। शाहीन की भी वो फॉर्म नहीं लगी हुई, तो अब इनको थोड़ी सी ना देखनी पड़ेगी कि किस तरह स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। तो ये बस कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।